अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना शब बारात का जो मेरा पूरा दिन है ना, वो मैंने कैसे स्पेंड किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज की जो मेरी रेसिपीज़ हैं ना, ये स्पेशल रेसिपीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है शब बारात पे तो हर घर में ना स्पेशल से एक ख़त्म दिलवाया जाता है। तो आज का जो मैं अपना सारा मेन्यू रेडी कर रही थी ना, स्पेशल ख़त्म दिलवाने के लिए ही कर रही थी। तो खैर सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी आलू और गोश्त का सालन। सबसे पहले मैंने पैन में 1 किलो के बराबर मटन डाल लिया था। मटन के मैंने पैकेट्स बना कर रखे हुए हैं ना, इसलिए इसमें अभी बर्फ़ जमी हुई है। खैर इसके अंदर फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए थे, 1 गड्डी लहसुन की डाली थी, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला था और तकरीबन 3 अदद जो है ना मीडियम से साइज़ के मैंने टमाटर डाले थे। और वही बेसिक से जो स्पाइसेस हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, ये 4 किस्म के स्पाइसेस डालकर ना मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है, ताकि जब मैं अपने किचन के सारे काम निपटा लूँ ना, तो उतनी देर तक मेरा गोश्त जो है ना अच्छे तरीके से गल जाएगा। और आप यहाँ पर दूसरी साइड पर देखिए, अम्मी यहाँ पर बना रही थी दूध वाली सेवइयाँ। ये भी हमने ख़त्म में ना एक मीठा स्पेशल से रखना होता है, तो इसके लिए भी ना हम घर में कोई ना कोई मीठी चीज़ बना लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ना ख़त्म में रखने के लिए ना दूध वाली सेवइयाँ जो होती हैं ना, ये बना कर रख लेते हैं। तो फिर ये जो सेवइयाँ थी ना, अम्मी ने ख़ुद बनाई थी, क्योंकि आज भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से अभी भी लग रहा होगा, इस दफ़ा मैं कुछ ज़्यादा ही लंबी बीमार हो गई हूँ जो बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। बस आप लोगों ने मेरे लिए स्पेशल से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी जल्दी से सेहतमंद कर दे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा ना, तो इतने मज़े मज़े की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है। तो मेरी सेहत अच्छी होगी तो मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। खैर यहाँ पर देखे, दूध वाली सेवइयाँ तो बनकर रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा किचन का काम समेटा, सारा कुछ साफ़ सुथरा कर कर ना जब मैं फारुक हुई उतनी देर में मटन भी ना अच्छे तरीके से गल चुका था। मटन के अंदर जो मैंने पानी डाला था ना, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया है। तो मैंने पहले ना मटन को चेक कर लिया था कि अगर ये सख्त है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना और गलने के लिए रख देती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ना मटन बहुत अच्छा गल चुका था, यानी कि तकरीबन ये 70-80% गल चुका था। तो फिर मैंने इसकी भुनाई करनी शुरू कर दी। जो मैंने पहले इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है ना, मैंने एक दिन पहले सालन बनाया था तो उसके ऊपर ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो फिर वो मैंने ऑयल निकाल लिया था। तो मैंने कहा चलो आज मैं पहले यही डाल देती हूँ, फिर बाद में फ़्रेश डाल लूँगी ऑयल। तो इसलिए मैंने पहले वो यूज़ किया ताकि वो ख़राब ना हो। फिर इसके अंदर मैंने मज़ीद ऑयल डालकर ना मैंने गोश्त की भुनाई करनी स्टार्ट कर दी। इतने मज़े का ये मेरा गोश्त का सालन लग रहा था ना अभी मैंने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई ना, लेकिन अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। खैर गोश्त में ना मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। जब गोश्त अच्छे तरीके से भूना जाएगा ना, तो इसके अंदर जो ऑयल होता है ना, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब गोश्त अच्छे तरीके से भुना जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आलू शामिल करती हूँ, क्योंकि गोश्त को पहले ज़्यादा भूनना ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो एक मौजूद स्मेल होती है ना, उसको हमने दूर करना होता है और इसका कच्चापन दूर करना होता है। तो फिर उसके बाद मैं इसमें आलू डालकर ना मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब आलू जो है ना अच्छे तरीके से भुने जाएंगे ना, तो फिर इसके अंदर हम अपने हिसाब से पानी शामिल करेंगे जितनी हमने ग्रेवी रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे घर में ना शोरबा थोड़ा पतला पसंद किया जाता है, तो मैं उस हिसाब से ना शोरबा पतला रख लेती हूँ। तो आप लोग तो अपने हिसाब से ही घर में जितना शोरबा पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से ही आप शोरबा पतला रखिएगा। खैर मैं तो कुकर के बगैर ही हमेशा आलू गोश्त बनाती हूँ, तो कुकर के बगैर मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा गोश्त पकता है, क्योंकि इसको जब हम दम पर पकाते जाते हैं ना, तो इसकी बड़े मज़े की यखनी निकलती जाती है। तो अपनी यखनी में जब ये गलता है ना, तो फिर बहुत मज़े का बनता है। अगर हम इसको कुकर में गलाएं ना, तो 5 से 10 मिनट के अंदर कुकर में गोश्त गल जाता है, लेकिन इसका उस तरह से टेस्ट नहीं बनता जिस तरह से इस तरह बनता है।
ख़ैर उसके बाद ये थोड़े बहुत सामान थे, सब्ज़ी वग़ैरह लाई हुई थी वो मैंने समेटी और साथ-साथ किचन के बाकी काम निपटाए। तो उतनी देर में जो है ना आलू भी गल चुके थे। गोश्त का जो मेरा सालन था ना बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका था, आलू बेहतरीन गल चुके थे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ना गरम मसाला शामिल किया है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल किया था और थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर ना कसूरी मेथी शामिल की थी। कसूरी मेथी से ना सालन का बहुत मज़े का, एक तो टेस्ट भी मज़े का बनता है, दूसरी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कसूरी मेथी से ना लुक बहुत अच्छी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डालेंगे ना तो सालन की जो तरी है ना एकदम से ऊपर आ जाएगी और सालन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। तो सबसे पहले हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। फिर इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर ना मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाता है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। मैंने लहसुन और अदरक को ना एक साथ ही पीस लिया था। फिर इन दोनों चीज़ों को डालकर ना हमने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है। जब लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। मैंने जिस पत्थर में लहसुन अदरक पीसा था ना उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि उसके अंदर जो लहसुन अदरक रह गया है ना वो भी साफ़ सुथरा होकर ना प्याज में शामिल हो जाए। मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती, हर चीज़ को मैं साफ़ सुथरा कर कर ना यूज़ करती हूँ। खैर उसके बाद जब लहसुन अदरक और प्याज अच्छे तरीके से भुना जाएगा ना तो फिर इसके अंदर मैंने 1 किलो के बराबर ना चिकन शामिल कर दिया था। चिकन डालकर ना हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है और जो है इसके अंदर एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और ये जो अपना पानी छोड़ता है ना वो ड्राई हो जाता है। तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से ना भून लेना है। फिर इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं और ये मेरे पास ना साबुत खड़े मसाले हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके अंदर हमने 2 तेज़पात के पत्ते डालने हैं। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाली थी और 1 टेबलस्पून भरकर जो है ना मैंने साबुत सूखा धनिया डाला था और 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर डाले थे खुश्क आलू बुखारे। अच्छा, साबुत खड़े मसाले में ना हमने ज़ीरा, बादियान का फूल, छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग और जलवतरी, ये सारी चीज़ें डालकर ना हमने इसको चिकन को ना अच्छे तरीके से भून लेना है। और चिकन को हमने तब तक भूनना है जब तक चिकन जो हमारा है ना हाफ़ कुक हो जाता है और उसके बाद जो मसाला है ना हमारा अच्छे तरीके से भुना जाता है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल करना है। क्योंकि मैं 2 गिलास चावल पका रही थी ना तो 2 गिलास चावलों के हिसाब से ना हम इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर इसको हमने कवर कर कर ना दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना पकने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि जब ये 10 से 15 मिनट दम पर पकेगा ना तो चिकन की यखनी बड़ी अच्छी सी बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ना भीगे हुए 2 गिलास चावल शामिल कर देने हैं। पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, इस पॉइंट पे आपने ना चावलों का पानी बिल्कुल निचोड़ कर फिर चावल इसके अंदर डालने, नहीं तो आपके चावलों के पानी के अंदर ना मज़ीद पानी हो जाएगा और फिर आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। चावल डालने के बाद ना हमने इसको बस एक दफ़ा मिक्स करना, उसके बाद हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। फिर जब ये यानी कि चावलों का जो पानी है ना बिल्कुल चावलों के लेवल पर आ जाएगा तो इस पॉइंट पे आकर ना हमने फिर चावलों को दम दे देना है। ऊपर से मैं हमेशा इसको बिल्कुल इक्वल कर देती हूँ ताकि चावल जो है ना हमारे अच्छे तरीके से दम पर लग जाएं और फिर तकरीबन ये 20% जो चावल होते हैं ना ये दम पे ही पक जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं। तो इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए ना दम पर पकने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे जो मैंने सालन बना कर रखा था ना इसमें से मैं ख़त्म के लिए ना सालन अलग करने लगी थी। क्योंकि मैंने दोपहर में शॉप पे खाना भेजना था तो हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर ख़त्म के लिए अगर हम कोई खाना बना रहे हैं ना तो जब तक उसमें से ख़त्म के हिस्से का खाना नहीं निकाल लेते ना तो
उससे पहले हम लोग ये सालन यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने शॉप पर खाना भेजना था तो पहले मैंने ख़त्म के लिए सालन अलग कर लिया, फिर बाकी सालन में से ना मैंने शॉप पर खाना भेज दिया। चावलों को मैंने दम लगा दिया था, सालन और सवैयाँ दोनों चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी थी। अब मैं ख़त्म के लिए ना यहाँ पर फ्रूट्स रख रही थी। तो इसमें मैंने माल्टे, सेब, खरबूजा और केले थे, यानी कि घर में जो भी फ्रूट पड़ा हुआ था ना, मैंने ख़त्म के हिस्से का ना अलग से एक ट्रे बना लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ना 1 गिलास दूध का रखा था और 1 गिलास पानी का रखा था। अब आप लोग शायद मेरा ये व्लॉग देखकर हैरान हो रहे होंगे ना, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा ही होता है कि जब भी शब रात आती है ना, कोई भी ऐसा मौका होता है तो हमारे घर में ना स्पेशल से ख़त्म दिलवाया जाता है। और इसके अलावा ऐसा होता है कि मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जो है ना, तकरीबन असर की नमाज़ के बाद शॉप बंद करके घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों कब्रिस्तान जाते हैं, यानी कि हमारे जो अजीज़ व अकारब इस दुनिया से रुखसत हो गए हुए हैं ना, उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। यानी कि एक स्पेशल हमारे घर में ना माहौल होता है शब बारात का, इसका बड़ा एहतराम किया जाता है। फिर खैर इसके बाद ये देखें, मैंने साथ में ना ख़त्म में रखने के लिए एक रोटी भी बना ली थी, मीठा भी रख लिया था। इसके अलावा जो चावल मैंने बना कर रखे थे ना, चावलों का दम भी हो चुका था, यानी कि चावल भी पक कर तैयार हो चुके थे। तो एक प्लेट जो है ना, मैंने बड़े साइज़ की जो प्लेट होती है ना चावलों वाली, ये भर कर मैंने चावल भी ना प्लेट में डाल कर रख दिए थे। तो ये जो मेरा सारा खाना था ना, ये मैंने ख़त्म दिलवाने के लिए रेडी किया था। मकसद हमारा यही होता है कि हमने ख़त्म दिलवाना है, और इस दिन हम ऐसा करते हैं कि हम ना अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं होता कि घर में जो भी पका है तो उस पर ख़त्म दिलवा देना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेशल से अच्छा सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर उसके बाद वो बनाया जाता है, फिर ख़त्म के लिए अलग से खाना निकाल कर तो उस पर ख़त्म दिलवाया जाता है। तो फिर जब मेरा सारा खाना बनकर रेडी हो गया था ना, तो यहाँ पर मेरी सास अम्मी बैठकर ख़त्म पढ़ रही थी, स्पेशल से दुआ मांगी उन्होंने, और साथ में दादो बैठी, मैं बैठी, और मेरे सारे बच्चे भी थे। तो ये हमारा जो ना शब बारात पे हमारा सारा दिन बस ऐसे ही कामों में गुजर जाता है और ख़त्म दिलवाने में गुजर जाता है। तो ये जो जितना भी खाना मैंने पकाया है ना, यानी कि ये जो आपको टेबल पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, अब ये जो सारा खाना है ना, ये हम किसी गरीब बंदे के घर पर भेज देंगे। ये जो खाना है ना, ये हम घर पर नहीं रखते, यानी कि ये जो दूध का गिलास तक आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा खाना हम किसी गरीब बंदे के घर में भेज देते हैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ और मेरा पूरा डेली रूटीन जो है ना, आप लोगों को देखने के लिए मिल सके। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने किसी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।